बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का और उसका जो पेपर स्टाइल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्टकट लगा के अगर आप जस्ट गो थ्रू करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं जिसको वो कहते हैं, तो उसके लिए आपको कितने चैप्टर्स जो हैं वो तैयार करने चाहिए और अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आपको मिलेंगी। और लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप वॉच करेंगे तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे इस लेक्चर में मौजूद होगा। अच्छा, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो मैथमेटिक्स का पेपर है, ए कोर्स मैथ्स ए कोर्स, और जो फर्स्ट पार्ट यानी थर्ड ईयर के का जो सिलेबस है उसको पहले मैं डिस्कस करने लगा हूं। इसके लिए जो बुक फॉलो की जाती है उसका नाम है कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री। बुक का नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ और प्रोफेसर अमीन साहब ने ये किताब लिखी हुई है। और मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान के जितने भी ऑथर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अच्छी बुक है वो यही वाली है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैरायटी जो है वो आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो तालपुर वगैरह या दूसरी बुक्स हैं उसके अंदर क्वेश्चन की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है। तो जो पेपर सेटर है वो भी एस.एम. यूसुफ की बुक को ही फॉलो करता है। सेक्शन नंबर 1, इसका जो क्वेश्चन नंबर, इसमें से टोटल आएंगे जी 4 क्वेश्चन और आपने 2 उसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। 2/4 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सेट होगा और क्वेश्चन नंबर 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 4। जो चैप्टर इसके अंदर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। और चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के बारे में है, डेरिवेटिव्स, और इसके अंदर हायर डेरिवेटिव्स वगैरह भी आ जाते हैं। हायर डेरिवेटिव्स जैसा कि मैंने आपको जब ये टॉपिक करवाया था हायर डेरिवेटिव्स में बताया था कि एक से ज्यादा दफा डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस हायर डेरिवेटिव कहलाता है। और चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है, एंड जनरल थ्योरम्स ही बस रखें क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो उसका क्वेश्चन ज्यादातर जो है वो लिमिट के साथ मिलके आता है। ठीक है, तो अगर आप ये पहले 2 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है, तो आप बड़े आराम से पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर वो तीसरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन देता है तो फिर आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस भी मौजूद होगी। तो ये जो है ये पेपर सेटर की मर्जी है कि वो जैसे मर्जी मिक्सिंग कर ले। अगर वो चाहे तो चैप्टर नंबर 1 से पूरा क्वेश्चन दे दे, चैप्टर नंबर 2 में से पूरा क्वेश्चन दे दे, ठीक है।
अगर वो चाहे तो इसमें से 1.5 क्वेश्चन दे दे, 1.5 इसमें से दे दे, 1 इसमें से दे दे। ये इट इज ऑल डिपेंड अपॉन पेपर सेटर, जो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टोटल जो है ये 4 क्वेश्चन आएंगे, उन 4 में से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये 3 चैप्टर हैं। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2। आइए अब देखते हैं कि सेक्शन नंबर 2 जो है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। सेक्शन नंबर 2 जो है इसमें से भी पेपर में 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 2 by 4 टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये आएगा टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में से। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन इसमें से आएगा। चैप्टर का नाम है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, एक क्वेश्चन जो है इसमें से आएगा, इस चैप्टर में से 1 क्वेश्चन। उसके बाद जो सॉरी ये चैप्टर नंबर 4 है, ये नॉट 5, चैप्टर नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो चैप्टर नंबर 5 में से सिलेक्ट किया जाएगा। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल। एक क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से सिलेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 प्लस क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जिसको हम कहते हैं प्लेन कर्व 1, PC1 भी कहते हैं इसको, प्लेन कर्व 1। इसमें से आएंगे जी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो सेक्शन 2 जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सेक्शन नंबर 3 में अब देखते हैं कि सेक्शन नंबर 3 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। सेक्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर इस सेक्शन में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे और आपने एक करना होगा। 1/2 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होगा। जो चैप्टर ये जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 प्लस क्वेश्चन नंबर 10। जो चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड है यहां पे, उसका नाम है प्लेन कर्व 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, प्लेन कर्व 2, प्लेन कर्व 2। इसी एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे और एक जो है वो आपने करना होगा।
2 questions will be selected from this section, from this chapter. उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 4. सेक्शन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, सॉरी 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 प्लस क्वेश्चन नंबर 12, वो इस सेक्शन में से सेट किए जाएंगे और ये सेक्शन नंबर 4 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे और एक आपने करना होगा. चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8 और नाम है चैप्टर का 3D नहीं, इसको आप कहते हैं चैप्टर नंबर 8, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन. एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस. यह है जी आपका जो फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट बीएससी पार्ट 1 एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, उसका जो पार्ट 1 का जो पेपर है ये उसका स्टाइल है. तो आइए अब हम इसका जो चैप्टर, इसका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पार्ट जिसको आप 4th ईयर कहते हैं, उसके पेपर स्टाइल को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो है ये थोड़ा सा मिक्स मामला है. ये जो बुक इस्तेमाल होगी सेकंड पार्ट के अंदर वो है मैथमेटिकल मेथड. द बुक विल बी यूज्ड बाय मैथमेटिकल मेथड. मैथमेटिकल methods by SM Yusuf. अच्छा, ये जो मेथड की जो बुक है इसका जो ना ये थोड़ा सा स्कैटर्ड है. इसके कुछ चैप्टर जो है वो ए कोर्स के अंदर शामिल हैं, कुछ इसके चैप्टर जो हैं वो बी कोर्स के अंदर शामिल हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपकी ये कंफ्यूजन जो है ये खत्म हो जाएगी. इसके अंदर जो चैप्टर शामिल हैं वो उनमें है जी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 नाम है जी उसका मैट्रिसेस. मैट्रिसेस. चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस. और चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेंट्स. बहुत आसान सेक्शन है ये, डिटर्मिनेंट्स. इन तीनों चैप्टर में से मिक्स होकर 2 क्वेश्चन आएंगे. इन तीनों में से मिक्स होके 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे. टोटल आएंगे जी 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपने 2 जो है 2 क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करने होंगे. तो अब ये जो है ना ये उसकी मर्जी है कि मैट्रिसेस में से वो 1 क्वेश्चन दे दे, लीनियर इक्वेशन में से 1 पार्ट और 1 पार्ट डिटर्मिनेंट्स में से दे दे. ठीक है, उसका दिल करे तो इन दोनों में से 1.5 पार्ट दे दे और ये आधा पार्ट जो है मैट्रिसेस है. ये कोई जो है ना ये उसके ऊपर जो है ना कदबंदी ही है पेपर सेटर के ऊपर, ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन ही वो बाउंड है इन चैप्टर में से कि वो 2 क्वेश्चंस जो है वो पेपर के लिए सेलेक्ट करे. इसी तरह जो है ये चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 वो है जी वेक्टर स्पेसिस. वेक्टर स्पेसिस. इस चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे. तो आप जो है आपके पास चॉइस है कि आप ये 3 चैप्टर कर लें तो आपके 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है, या आप वेक्टर स्पेसिस कर लें तो आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. और सेक्शन नंबर 2 में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं. सेक्शन
नंबर 2। इसमें से इस सेक्शन में 2 क्वेश्चन होंगे और एक आपने अटेम्प्ट करना होगा 1/2। तो चैप्टर नंबर 7 जो है, चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, चैप्टर का नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन जो है ये आपने अटेम्प्ट करना होगा, 2 क्वेश्चन। तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप 7.1, 7.2 और 7.3 तक अगर आप कर लें तो आपका बड़े आराम से जो है ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से अटेम्प्ट हो जाएगा। आपको जो है 7.4 अगर आप नहीं भी करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 आ जाता है। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 3, इसमें से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक आपने करना होगा। और इसके अंदर जो चैप्टर शामिल है वो है मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें यूजुअली अगर आप 9.1 से लेकर 9.7 तक अगर आप कर लें तो आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर वो चाहे तो 9.1 को 9.8 के साथ मिक्सअप कर सकता है, 9.8, 9.9। ठीक है, अगर वो चाहे तो 9.2 को 9.9 के साथ मिक्सअप कर सकता है। ये जो है ये उसके ऊपर बंदिश नहीं है। हाँ अलबत्ता लेकिन इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 आ जाता है, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 4, इसके अंदर जो चैप्टर इन्वॉल्व है उसका नाम है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का नाम है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्सरसाइज जो शामिल है इसके अंदर वो 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 और 10.6। इसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में सिलेक्ट होंगे। 2 क्वेश्चन टोटल इसमें से आएंगे 4 क्वेश्चन और आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। और इसी तरह जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। दो क्वेश्चन इसमें से आएंगे और आपने उनमें से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। राइट तो टोटल 4 आएंगे, आपके पास चॉइसेस है, चाहे आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लें, चाहे आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लें। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इन 2 चैप्टर में से सिलेक्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये चैप्टर नंबर 6 में से। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएंगे।
और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये दूसरे सेक्शन में से, चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें से आएंगे जी 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8 और ये 9 और 10 और इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 11 और 12। एक्सरसाइज 10.8 भी इसके अंदर जो है ये शामिल है, एक्सरसाइज 10.8। अच्छा, टोटल क्वेश्चन जो है ना ये टोटल क्वेश्चन 12, तो अगर आप इसको 2/4 की बजाय ये लिख लें कि 4 टोटल क्वेश्चन 12 में से 4 इसमें से सिलेक्ट होंगे और 2 इसमें से सिलेक्ट होंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से और 2 क्वेश्चन इसमें से, राइट। इसी तरह जो है यहां पे आप 4/12 लिखें, यानी टोटल इस पेपर के 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 इस सेक्शन में से आएंगे और 2 इस सेक्शन में से आएंगे, 2 इस सेक्शन में से आएंगे और इसी तरह जो है ये 4 इस क्वेश्चन में से इस सेक्शन में से आएंगे। तो ये था आपका सिलेबस। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।